नमस्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, स्पेशली मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो आप हेडिंग बना लीजिए, डिफेक्ट्स इन आईज। तो हम बात करेंगे मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। वी कॉल इट शॉर्ट साइटेडनेस। सो मतलब क्या है मायोपिया का, कि आप बहुत दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्लियरली नहीं देख पाते हैं। आपका जो शॉर्ट विजन है वो तो अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है आप पास की चीजें दिख रही हैं पर दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। तो लिख लीजिए इसके बारे में आप, इन मायोपिया इट इज डिफिकल्ट, और ऐसे लिखो मायोपिक आई। मायोपिक आई कैनॉट see far objects clearly, cannot see far away objects clearly, but can see nearby objects clearly. पास की चीजें साफ देख सकते हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं, जैसे मेरा केस है। ठीक है, अगर मैं चश्मा निकाल दूं तो मुझे दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। ओके, वेल अब ये मायोपिया होता क्या है, मतलब आई के अंदर क्या ऐसा चलता है कि मायोपिया हो जाता है लोगों को। दिस इज द आई बॉल, ठीक है। एंड मान लीजिए यहाँ पे आपका लेंस है, सो दिस इज द लेंस। नाउ व्हाट हैपेंस इन द मायोपिक केस, कि जो दूर की रेज आ रही हैं, है ना, जैसे मैं इन्फानाइट की रेज ही कंसीडर कर लूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये रे कॉन्वर्स होती हैं तो लेंस कुछ जरूरत से ज्यादा ही उन्हें कॉन्वर्स कर देता है, ठीक है। सो लेंस जरूरत से ज्यादा कॉन्वर्स कर देता है और कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। तो यहां पे इमेज बन जा रही है। अब जबकि हम सिर्फ तभी देख सकते हैं जब हमारे जो इमेज है लेंस कहां पे बना है, रेटिना पे। सो व्हाट हैपेंस इन द मायोपिक आई, कि लेंस की जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, वो ज्यादा हो जाती है एज रिक्वायर्ड। अब मैंने कल आपको समझाया था कि पावर ज्यादा कब होती है। पावर ज्यादा तब होती है जब आपकी सिलेरी मसल्स लेंस को ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो। तो होता क्या है कि मायोपिक आई में, कि सिलेरी मसल्स कंप्रेस तो जितना पॉसिबल है उतना करते हैं, यानी आपको पास की चीजें क्लियर दिखती है, आपके आई की जो पावर है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आप पास की चीजें क्लियर देख रहे हैं, पर दूर की चीजें क्लियर देखने के लिए आपको पावर कम करनी पड़ती है, सिलेरी मसल्स को रिलैक्स स्टेट में जाना होता है। तो आपकी जो सिलेरी मसल्स है वो अपनी रिलैक्स स्टेट में नहीं जा पाती है, स्ट्रेन आ जाता है उनमें, ठीक है। मतलब लेंस थिक का थिक ही रह जाता है, वो स्ट्रेच नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में आप दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे और आपको मायोपिया हो जाएगा। तो हम क्या समझ सकते हैं कि मायोपिक आई का पावर, जो मायोपिक आई का मिनिमम पावर जो होना चाहिए उससे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अब पावर जरूरत से ज्यादा है, कौन सा पावर जरूरत से ज्यादा है, कन्वर्जिंग वाला पावर जरूरत से ज्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं कि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक सीक्वेंस में उसके सामने एक डाइवर्जिंग लेंस पुट कर देंगे। तो डाइवर्जिंग लेंस की पावर प्लस कन्वर्जिंग लेंस की पावर मिलके आपको करेक्शन या करेक्ट पावर दे देगा, तो आप दूर की चीजें साफ देख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि मायोपिया का करेक्शन कौन सा लेंस करेगा, डाइवर्जिंग लेंस करेगा। तो मैंने जो चश्मा पहना हुआ है इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। बेसिकली जो हम चश्मे में लेंस यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव या कॉन्केव और कॉन्वेक्स कुछ भी बोल सकते हैं, उस तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया है कि डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द सर्फेसेस दोज लेंस कैन बिहेव एज वेल एज लाइक कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स। आई मीन उससे भी ज्यादा अच्छा वर्ड है कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेव वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस। ओके, तो चलिए लिख लीजिए एक बार रीजंस ऑफ मायोपिया। आप उसमें फर्स्ट रीजन लिख लीजिए, पावर ऑफ आई लेंस,
power of eye lens is increased than required. Power of eye lens is increased than required. ओके, और फोकल लेंथ के बारे में क्या कहेंगे? फोकल लेंथ क्या हो गई है? डिक्रीज्ड than required, that is lens is thick. दूसरा, एक बाय बर्थ होता है, अभी जैसे आप देखें कुछ कुछ बहुत ही छोटे बच्चे उनको भी मायोपिया हो जाता है. जनरली मायोपिया आपको थोड़े एज के बाद डेवलप होता है ना, और स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है. आपको हर तीसरा चौथा व्यक्ति चश्मा पहने मिल जाएगा जो कि बिलो 20 या बिलो 30 का है. तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें हम पास की चीज़ों पे बहुत फोकस करने लगे हैं, लाइक लॉन्ग स्टडी आवर्स, स्क्रीन, वो भी आप मोबाइल फ़ोन तो लोग एकदम ही ऐसे पास में रख के देखते हैं. तो ऑल दोस व्हाट दे डू इज, वो आपको ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपको सिलेरी मसल्स को कंप्रेस करना है, वो लेंस को कंप्रेस करना है, थिक करना है, और आप इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंप्रेस स्टेट में देखते रहते हैं कि वो आपकी परमानेंट स्टेट हो जाती है, फिर वो रिलैक्स्ड या नेचुरल स्टेट में नहीं जा पाता है, तो आपको दूर की चीज़ें ढंग से दिखाई नहीं देती हैं. तो ये कुछ रीजंस हैं. तो एक रीजन है आपका, एक तो है कि पावर बढ़ गई. दूसरा रीजन है कि किसी किसी का आई बॉल का साइज और लेंस की पावर कंपैटिबल नहीं होते, यानी अगर आई बॉल काफी बड़ा है किसी का तो फिर हो सकता है उसको मायोपिया हो. ठीक है, तो ये बात भी आप लिख लीजिए. द साइज ऑफ आई बॉल इज टू लार्ज. ये रीजन आपके बर्थ से हो सकता है. अब इसका करेक्शन क्या है मैं बता चुका हूं आपको, फटाफट से लिख लो करेक्शन. by using a diverging lens of suitable focal length, this can be cured. I'm not saying this can be cured, it can be corrected. मतलब जो परेशानी है उसे अपन करेक्ट कर सकते हैं. कैसे, वो समझ लीजिए. अगर मैंने यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस पुट कर दिया, ध्यान से देखिएगा. इफ दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, व्हाट इट विल डू, ये जो पैरेलल रे है इनको क्या कर देगा, वो इनको थोड़ा डाइवर्स कर देगा. ठीक है, सो जैसे ये रे जब डाइवर्स हो जाएंगे, दीज रेज विल बिकम डाइवर्जिंग. तो व्हाट इज द बेनिफिट कि अब ये तो एक लिमिट तक ही कॉन्वर्स कर रहा है. पहले पैरेलल बीम थी तो जल्दी कॉन्वर्स हो रही थी, अब डाइवर्जिंग बीम हो गई तो ये आप कहां पे कॉन्वर्स करेगा, जाके रेटिना पे. दिस इज द करेक्शन. सो इफ आई पुट अ डाइवर्जिंग लेंस, तो इनफाइनाइट से आने वाली रे को डाइवर्जिंग लेंस पहले डाइवर्स कर देगा, फिर ये कॉन्वर्स कर देगा, और वो कहां पे आ जाएगी, रेटिना पे. ठीक है, ओके. अब सपोज किसी को एक सर्टेन मायोपिया है ना. मायोपिया मतलब हो सकता है सपोज कि जैसे कंसीडर मी, मैं 1 मीटर तक की चीजें ढंग से देख लेता हूँ, है ना. ये मेरा खुद का एस्टिमेशन है. तो हो सकता है कोई 40 सेंटीमीटर तक की चीजें ढंग से देख पाता हो, 40 सेंटीमीटर से दूर जो रखी हो उन्हें ना देख पाए. तो हम बोलते हैं कि उसका जो फार पॉइंट होना क्या चाहिए हेल्दी आई का, इनफाइनाइट होना चाहिए. पर जैसे मेरी आई का फार पॉइंट 1 मीटर है, मैं सिर्फ 1 मीटर दूर की चीजों को ही क्लियर फोकस कर पाता हूँ बिना चश्मे के, और बाकी उससे दूर की चीजें मुझे धुंधली दिखाई देती हैं, ब्लर दिखती हैं. तो मेरा फार पॉइंट 1 मीटर हो गया. वहीं पे एक व्यक्ति है जो कि हेल्दी कंडीशन में है, उसकी आई बिल्कुल सही है, तो उसका फार पॉइंट होगा इनफाइनाइट. तो अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे आपके लिए, क्वेश्चन बनता है कि सपोज किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति मायोपिक है और उसका फार पॉइंट 1 मीटर पे है. ठीक है, तो बताओ कि उसे कितनी पावर का लेंस यूज करना चाहिए या चश्मा पहनना चाहिए जिससे कि वो एक हेल्दी आई जैसे देख सके. तो let us try to solve this situation here. Okay, just a second. All right, so see, well, इसे एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो और फॉर्मूला जैसे भी लिख सकते हो. तो मैं लिख रहा हूं फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज x सेंटीमीटर. मैं इसे सेंटीमीटर में लिख रहा हूं. ठीक है, देन फाइंड पावर
of correction lens to restore his vision completely. कभी कभी आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो ये भी बोल सकता है कि भाई उसका फार पॉइंट x सेंटीमीटर है, वो चाहता है कि अब वो y सेंटीमीटर तक की चीजें क्लियर देख सके, तो बताओ उसे कितना लेंस पहनना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं. आइडिया वही है, आप समझिए आइडिया क्या है तो आपको परफेक्ट पिक्चर समझ में आ जाएगी. देखिए इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, ये जो लिखी हुई है इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो आई लेंस है, ठीक है, उसका जो आई लेंस है. अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट डायग्राम से समझा रहा हूं. ठीक है, मान लीजिए ये मेरी रेटिना है, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द आई लेंस आई हैव, और मुझे यूज करना है क्या, मुझे यूज करना है एक डाइवर्जिंग लेंस. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, ये जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है कहां तक, यहां तक, x सेंटीमीटर तक. ठीक है, मैं x इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एनीवे, तो ये x तक देख सकता है. मतलब यहां से जाने वाली जो रेज है, यहां से जाने वाली जो रेज है उनको ये परफेक्ट फोकस कर लेता है या उनको कन्वर्स करा देता है कहां पे, स्क्रीन पे. दिस इज आई लेंस. ओके, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज आई लेंस. अब मैं चाहता हूं कि इनफाइनाइट की रेस को भी ये क्या करे, इनफाइनाइट की रेस को भी ये कन्वर्स कर दे और स्क्रीन यानी कि रेटिना पे इमेज फॉर्म करा दे. तो उसके लिए आप समझिए, सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक रे कंसीडर कर ली विच इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, सो इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब इसकी तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इट विल कॉन्वर्स और स्क्रीन से पहले ही इमेज फॉर्म कर देगा. सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस पुट कर देता हूँ. लेट मी प्लेस ए डाइवर्जिंग लेंस हियर, और मैं वो डाइवर्जिंग लेंस कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगा, मैं वो डाइवर्जिंग लेंस कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगा. ठीक है, कि वो जो रेज हैं उन्हें इस ऐसे डाइवर्स करे कि आई लेंस को क्या लगे कि ये लाइट कहां से आ रही है, या फिर लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर हियर, इसने डाइवर्स कर दिया और आई लेंस को लग रहा है कि ये लाइट कहां से ही आ रही है, उस पॉइंट से ही आ रही है जिस पॉइंट तक वो क्लियर देख सकता है. ठीक है, तो क्या होगा, वो इस रास्ते से और रेटिना पे इमेज बना देगा. तो यहाँ पे है आपकी ऑब्जेक्ट, सच में दिस इज योर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जिससे कि रेज आ रही है, आपके लेंस ने से डाइवर्स कर दिया, आई लेंस ने कन्वर्स करके रेटिना पे. तो आप ये भी देख पाते हैं जो कि पहले आप नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि ये जो लाइट है वो सीधी जा रही थी आपके यहाँ पे. ठीक है, और इसे कन्वर्ट्स करा दिया जा रहा था बिफोर स्क्रीन ऑनली, तो नहीं दिख रहा था. और अब ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, आपके रेटिना पे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. मान लेते हैं कि करेक्टेड लेंस की फोकल लेंथ f है. अपन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे. इसने बोला है टू रिस्टोर द विजन कंप्लीटली, मतलब मैं इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देखना चाहूंगा. अगर वो बोलता है टू रिस्टोर द विजन अप टू y सेंटीमीटर, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को y सेंटीमीटर पर रखता. तो लेट अस टॉक अबाउट दिस करेक्शन लेंस जो मैंने पुट किया हुआ है. ठीक है, उसके लिए आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. सो करेक्शन लेंस, तो करेक्शन लेंस के लिए आप u बताइए. सो u इज माइनस इनफाइनाइट, कैन यू चेक, u इज माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, इस करेक्शन लेंस के लिए. अच्छा, ये इमेज कहां बना रहा है करेक्शन लेंस, करेक्शन लेंस इमेज बना रहा है यहां पे, इस पॉइंट पे, जो कि कितनी दूरी पे है, x फ्रॉम आई लेंस. अब हम एक अजम्पशन यूज करते हैं बच्चों, इसे ध्यान से समझ लो कि the gap between eye and the eye lens and your correction lens is too small. ठीक है, हाँ, अगर वो बता देता है कि भाई there is certain gap, तो आप वो गैप कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है यहाँ पे, अभी करेक्शन लेंस से. पर मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे दैट करेक्शन लेंस is placed close to eye. इसका मतलब भले ही ये जो x है वो आई लेंस से मेजर हो रहा है, उसे मैं किससे भी मेजर होता हुआ मान सकता हूं, ये मेरे करेक्शन लेंस से. तो मेरे लिए जो v हो गया वो हो गया माइनस x. किसका v, करेक्शन लेंस का. वापस सोचो, जो लाइट आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए, ये इमेज कहां बना रहा है, यहां बना रहा है, दिस इज द इमेज. ठीक है,
तो ये हो गई -x और आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो आप यूज क्या करेंगे, फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v मतलब हो गया आपके पास 1/-x माइनस 1/u, u की वैल्यू है आपके पास माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे आपका जो f है वो कितना आ जा रहा है, f इज -x सेंटीमीटर। माइनस खुद बताता है हमें कि जो लेंस है, करेक्शन लेंस है, इट शुड बी ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। करेक्शन लेंस किस नेचर का है आपका, डाइवर्जिंग नेचर का है। ये हमें कहां से पता चल रहा है, फ्रॉम कि फोकल लेंथ क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। ओके अच्छा, यहीं पे अगर ये क्वेश्चन बोलता, आप इसे नोट कर लें फिलहाल, सपोज ये क्वेश्चन बोलता कि मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर है, फाइंड पावर ऑफ करेक्शन लेंस टू रिस्टोर हिज विजन such that far point is at y centimeter. Far point is at y centimeter. It is given y is greater than x. तो आप कैसे सॉल्व करते, तो थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे, समझ लीजिए क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज होगा अभी वो ये होगा कि अब आपको इनफाइनाइट से रेस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर आई लेंस, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पॉइंट है जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, से कॉल दिस पॉइंट टू बी ए। आप कहाँ तक विजन रिस्टोर करना चाहते हैं, b तक, जो कितनी डिस्टेंस पे है, y, दोनों सेंटीमीटर में मेजर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए कि आपने जो डाइवर्जिंग लेंस है वो यहाँ पे यूज करना है। Here is the correction lens you are using, इसकी फोकल लेंथ आप f मान लीजिए, दिस इज योर आई लेंस। अब आपको कहाँ की रे पहुंचानी है स्क्रीन पे, जो B से आ रही है, तो B से जाने वाली आप कोई भी एक रे कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। कंसीडर ए रे which is incidenting from B। ये लेंस जो है वो इसे और डाइवर्स करेगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन आई लेंस, तो ये इसे और डाइवर्स करेगा, फाइनली आपका जो आई लेंस है वो कॉन्वर्स कर देगा, सो इट विल डाइवर्स, और वो इसे फाइनली क्या कर देगा, कॉन्वर्स कर देगा। और ये इस तरीके से डाइवर्स करता है कि जो आई लेंस के लिए लाइट कहाँ से आती हुई दिखती है, ए से, क्योंकि ए तक तो आई लेंस फोकस कर पा रहा है ना, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से ए से कॉन्वर्स करके कहाँ भेज देता है, स्क्रीन पे। आई होप यू कैन फॉलो। तो बताइए मुझे, अभी भी मैं ये मान रहा हूँ कि दे आर क्लोज, तो फोकल लेंथ ऑफ करेक्शन लेंस कैसे निकालेंगे अपन। तो आप समझ पा रहे हैं कि फॉर द करेक्शन लेंस B इज द ऑब्जेक्ट एंड A इज द इमेज, ठीक है। तो आपका जो U है इस बार वो हो जाएगा -y, और आपका जो V है वो -x। तो अब बस फर्क कितना सा आएगा, यहाँ पे आपको -y दिखेगा। तो आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, योर आंसर it will be 1/f is equal to 1 minus of 1/x plus of 1/y. Take the LCM, so focal length comes out to be xy divided by this minus of y plus x. अब देखिए, this is also negative because y is greater than x, so minus y plus x will be negative. So again, which kind of lens you have to use in correction? The diverging lens. So this is myopia, and इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, आई होप यू कैन सॉल्व देम। ऑलराइट, तो चलिए अभी नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया। ओके, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं, एक्स वाई के जो मैंने लिखा हुआ है, 100% रेस्टोरेशन करना है तो जो उसका फार पॉइंट है उतनी ही फोकल लेंथ चाहिए। अगर आपको सर्टेन डिस्टेंस तक करना है तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी। हाइपरमेट्रोपिया सेकेंड डिफेक्ट जिसकी हमें बात करनी है, हाइपरमेट्रोपिया।
सो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं अपन फार साइटेडनेस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको दूर की चीजें तो साफ दिखेंगे, पर आपको पास की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। आपकी जो साइट है वो फार के लिए तो सही है, नियर के लिए सही नहीं है। तो लिख लीजिए इसमें हाइपरमेट्रोपिया में hypermetropic eye cannot clearly see nearby objects, cannot clearly see nearby objects. However, it can clearly see far away objects. It can clearly see far away objects. ओके, अब हाइपरमेट्रोपिया क्यों होगा किसी को, ये समझ लीजिए आप। तो हाइपरमेट्रोपिया होगा जब आप सपोज ये आपका आई लेंस है, ठीक है, दिस इज योर आई। आप पास की चीजें देखने के लिए आई लेंस की पावर बढ़ानी पड़ती है, उसके लिए आपकी सिलेरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करते हैं। तो अगर किसी का सिलेरी मसल कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, आई लेंस को थिक नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पावर कम रहेगी, जरूरत से कम रहेगी, तो उन पास की चीजों को फोकस नहीं करा पाएगा। तो जनरली जो ओल्ड एज है, लाइक 50 के बाद मोस्टली हाइपरमेट्रोपिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब मसल स्ट्रेंथ वैसे भी डिक्रीज करने लगता है इन ओल्ड एज। तो व्हाट हैपेंस, मोस्टली बहुत सारे लोगों को होता है ये, तो आपका जो सिलेरी मसल है वो आई लेंस को कंप्रेस नहीं कर पाता है, आई लेंस को थिक नहीं कर पाता है जितनी जरूरत है। तो फिर क्या होगा कि जो पास की चीजें हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड नियर बाय हियर, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर, उससे जो लाइट आ रही है इट इज क्वाइट डाइवर्जिंग इन नेचर। लेंस को चाहिए था कि वो ज्यादा कॉन्वर्स करके रेटिना पे इमेज बनाए, पर वो कम कॉन्वर्स कर पाता है, कम कॉन्वर्स कर पाता है तो पीछे बना देता है, ठीक है। ये कॉन्वर्स कम कर पाता है तो इमेज कहाँ बनाता है, पीछे। हालांकि ये वर्चुअल होगा, लाइट जा नहीं पाएगी वहां पे, तो रेटिना पे शार्प इमेज फॉर्म नहीं होती है, इमेज यहां बन रही है। तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई सिचुएशन। अब इसके दो रीजन, एक रीजन जो मैंने अभी बताया आपको कि सिलेरी मसल्स आई लेंस को कंप्रेस नहीं कर रही हैं, लेंस थिक नहीं हो पा रहा है, लेंस की पावर जितनी चाहिए उससे कम है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर किसी की आई बॉल बहुत छोटी है, वो एक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। होता है कुछ बच्चों को जिनको पास की चीजें स्टार्टिंग से ही नहीं दिखती है, तो उनका जो आई बॉल का साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू देयर लेंस पावर। पावर ऑफ अकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी रह सकती है। एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने, 2.5 सेंटीमीटर आई बॉल डायमीटर लेके सॉल्व किया था, क्या आया था, 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर। हाँ, सबके लिए डिफरेंट रहता है, वो तो एक सिर्फ वैल्यू थी। ऑलराइट, तो इसमें आप लिख लीजिए रीजन, ये डायग्राम बना लीजिए। और रीजन, पॉसिबल रीजंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, पहला लिख लीजिए पावर ऑफ लेंस is less than the required value, means ciliary muscles are not able to compress as per the requirement, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें, से पावर रिक्वायर्ड से कम है तो फोकल लेंथ रिक्वायर्ड से ज्यादा है, तो आप लिख लीजिए फोकल लेंथ इज मोर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, और लिख दीजिए लेंस इज थिन एज कंपेयर टू, जितना थिक होना चाहिए उससे थिन है, स्ट्रेस्ड है लेंस, ओके। दूसरा पॉसिबल रीजन दैट साइज ऑफ आई बॉल इज टू स्मॉल, ये बाय बर्थ हो सकता है, साइज ऑफ आई बॉल इज टू स्मॉल, ओके। अब इसके करेक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो आपको पता ही चल रहा है व्हाट्स द प्रॉब्लम, कन्वर्जिंग पावर जरूरत से कम है, तो आप क्या चाहोगे, आप एक कन्वर्जिंग लेंस पुट करोगे जिससे कि दोनों मिला के जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ा सके। व्हाट विल हैपन, ये जो लेंस मैंने पुट कर दिया ये, और ऑलरेडी इसे कुछ कंप्रेस करा देगा, ठीक है, इसे कुछ कंप्रेस करा दिया, और उतने कंप्रेशन के बाद नाउ आई इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेज एट रेटिना, सो दिस इज द करेक्शन लेंस। तो लिख लीजिए इन हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन लेंस इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर,
कॉन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल है, आपको बोला जाएगा कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट से 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है आपकी आई से, उन्हें नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब बोलेगा कि फाइंड द करेक्ट पावर ऑफ करेक्शन लेंस सच दैट द नियर पॉइंट रिस्टोर्स टू हेल्दी आई नियर पॉइंट। और हेल्दी आई नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, जिसे अपन कैपिटल डी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई नियर पॉइंट is greater than 25 centimeter, greater than 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हेल्दी आई भी 25 सेंटीमीटर से भी पास के ऑब्जेक्ट्स तो हेल्दी आई भी नहीं देख पाती है। तो चलिए इस पे भी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, लिखिए ए hypermetropic eye cannot see objects which are closer than x सेंटीमीटर, या बोल दो कि हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द करेक्शन लेंस रिक्वायर्ड टू रिस्टोर विजन एज हेल्दी आई, टू रिस्टोर इट्स विजन एज हेल्दी आई। मतलब सिचुएशन ये है कि ये आपका आई लेंस है, दिस इज योर आई लेंस, और ये x सेंटीमीटर से पास की ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, दिस इज माय स्क्रीन। तो इसका जो नियर पॉइंट है, दिस इज द नियर पॉइंट, और ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी x सेंटीमीटर, दिस इज द न्यू नियर पॉइंट। आप चाहते हैं कि उसका नियर पॉइंट रिस्टोर हो जाए यहाँ पे, दिस इज द एक्चुअल नियर पॉइंट, और ये कितनी दूर होगा? इट विल बी एट कैपिटल डी। आप चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू, आप सोच लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर ही प्लेस है, कैपिटल डी पे। उससे पहले जो लाइट जा रही है, फर्स्ट जो लाइट जा रही है, उसे क्या कर पा रहा है? ये उसे बाहर क्या करा दे रहा है? फोकस करा दे रहा है, स्क्रीन के पीछे फोकस करा दे रहा है। सो व्हाट शुड हैपन? बट हाँ, एक बात तो है कि जो O से लाइट जा रही है, O से जाने वाली जो लाइट है, उसे ये परफेक्ट कन्वर्स करा दे रहा है स्क्रीन पे, तभी तो उसका वो नियर पॉइंट है। ठीक है, हाँ, इससे दूर की चीजों को तो कंप्रेस करा के वहां पहुंचा ही देगा, क्योंकि और कम पावर की जरूरत होती है वहां पे। पर अगर ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो ये पीछे बनाएगा इमेज। तो आप एक काम करिए, यू जस्ट प्लेस ए करेक्शन लेंस हियर, this is correction lens, such that the light which is incidenting from this point, which is the near point of healthy eye। अब वैसे तो ये इस तरीके से जा रही है, तो इसे ज्यादा कॉन्वर्जेंस की जरूरत है। तो पहला कॉन्वर्जेंस कौन प्रोवाइड कर दे? पहला कॉन्वर्जेंस प्रोवाइड कर दे आपका करेक्शन लेंस, और उसके बाद आई इज कैपेबल ऑफ फोकसिंग इट टू द रेटिना। और उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि आई लेंस को क्या लग रहा है कि लाइट कहां से आ रही है? ओ से। तो इस बार ये जो पॉइंट है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो आपके लिए इमेज के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके लिए? करेक्शन लेंस के लिए। ठीक है, तो इसको अपन नीचे लिख देते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है। वापस एज्यूम कर रहा हूं मैं, आपको नहीं दिया हो तो आप भी एज्यूम करके चलेंगे। एज्यूम करेक्शन लेंस
is placed near to the eye, placed near to the eye. So in that case मैं डिस्टेंसेस मान सकता हूँ कि करेक्शन लेंस से ही मेजर की जा रही है. तो आप बताइए मुझे u कितना है यहाँ पे. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे. सो u इज माइनस डी, डी इज 25 सेंटीमीटर, आपको पता है d इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है. और v कहाँ पे बन रहा है, v इज माइनस एक्स. वर्चुअल इमेज बनानी है उसे, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है बच्चों. तो क्या आप कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v is minus x, minus 1 by u is minus t is equal to 1 by f. तो यहाँ से आप f निकाल सकते हैं. Yes, I think आप निकाल सकते हैं. तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, you will have 1 by f is equal to 1 by d minus 1 by x. So f will be equal to dx divided by x minus d. आप चेक कर लीजिए x d से पक्का बड़ा ही होगा. क्यों? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ही है कि आपका जो नियर पॉइंट है वो कैपिटल D से दूर चला गया. योर नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन द नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई. इसका मतलब f मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. तो करेक्शन लेंस वुड बी व्हाट, ऑफ कन्वर्जिंग नेचर. दिस क्लियर. अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकेंड में इसे नोट करने के बाद लिखिएगा. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुझे 100% रिस्टोरेशन नहीं करना है इसकी आई का, मुझे पार्शियल रिस्टोरेशन करना है. तो बोल सकता है कि भाई रिस्टोर अप टू y सेंटीमीटर, कि भाई इसका जो नियर पॉइंट है वो x पे है, आप y पे ला दीजिए. तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है. सिंपली ये चेंजेस लगेंगे आपको कि आप u की जगह माइनस डी की जगह आप माइनस y लिख देंगे. तो फॉर्मूले में भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा. दिस विल बी योर y, this term will be y, and there you will have y. Okay, so d की जगह हर जगह आपका y आ जाएगा. So I think you can do this. और यहाँ पे जो आपका y है वो छोटा होगा, नियर पॉइंट आप रिस्टोर कर रहे हैं. So this is, you should know about these defects called myopia and hypermetropia. Okay, अब ओल्ड एज में क्या होता है कि सपोज कंसीडर माई ओल्ड एज, मुझे ऑलरेडी मायोपिया है ना, बुढ़ापे में हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा. देन आई विल बी सफरिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीज थिंग्स. तो मुझे जो आई लेंस या करेक्शन लेंस यूज करना पड़ेगा वो ऐसा होना चाहिए जो कन्वर्जन पावर भी हो उसमें और डाइवर्जिंग भी हो. अब साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकता, या तो मुझे दो चश्मे पहनने पड़ेंगे कि जब मैं पास की चीजें पढ़ रहा हूँ तब मैं कौन सा लेंस पहनूं, कौन सा पहनूं, कन्वर्जिंग, है ना. पास की चीजें पढ़ने में दिक्कत हाइपरमेट्रोपिया की वजह से होती है, और जब मैं दूर देख रहा हूं तो मैं कौन सा लेंस पहनूं, डाइवर्जिंग. या फिर मैं बाइफोकल लेंस यूज कर सकता हूं. आपने देखा होगा अपने दादाजी वगैरह के चश्मे में कि चश्मे का निचला हिस्सा यहाँ पे आपको ऐसा हाफ मून जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. तो वो जो हाफ मून वाला पोर्शन होता है वो आपका किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग. और जो ऊपर का होता है वो होता है डाइवर्जिंग, क्योंकि आप दूर देख रहे होते हैं तो आपकी लाइन ऑफ साइट ऊपर होती है. तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा कर दिया मैंने, डाइवर्जिंग नेचर का. नीचे वाला हिस्सा कैसा कर दिया, कन्वर्जिंग नेचर का. तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ पास की चीजें देख रहे हैं तो आप लाइन ऑफ साइट नीचे करके देख रहे हैं. इज दैट क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड द प्रेस बायोपिया. ऐसे मिला के क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, जिसमें आपको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है. ठीक है. इससे बचने के उपाय, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे. ठीक है. कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि बहुत लंबे आवर्स तक एक ही पॉइंट पर नहीं देखना चाहिए. वी शुड हैव द स्पेस जिसमें कि हम कुछ समय के बाद बार बार दूर की चीजें भी देख सकें, सो दैट वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो जाए. मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सिखाया था परमानेंट डिफॉर्मेशन. ठीक है. सो फिजिकल वर्क शुड बी देयर. आप कुछ एक्सरसाइजेस करें, दूर देखें, तो फिर ये नहीं होता है. एनीवे, हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, कुछ दिक्कत नहीं होती है. सो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं अपन बेस्ड ऑन दिस. तो मैं समराइज कर दूं, ये मेंस में कई बार पूछा जा चुका है. ठीक है. आप भी इसको शॉर्ट नोट में जरूर ऐड कर लें इसे, ताकि ध्यान रहे. तो इसका कंक्लूजन मैं आपको बता दूं. मायोपिया, मायोपिया का मतलब हो गया कि आपको दूर की चीजें सही नहीं दिख रही हैं, पास की चीजें दिख रही हैं. मतलब आपके आई लेंस की पावर जरूरत से ज्यादा है, तो आप कम कराना चाहते हैं, और आई लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है. तो आप एक डाइवर्जिंग करेक्टिंग लेंस यूज करेंगे
ठीक है। और उस डाइवर्जिंग करेक्टिंग लेंस की जो फोकल लेंथ आपको चाहिए वो इक्वल टू योर फार पॉइंट, जो भी है, इनफाइनाइट है नहीं अब आपका, ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ फार पॉइंट होगा, अभी वही फार पॉइंट के बराबर आपको फोकल लेंथ चाहिए अगर आप 100% रेस्टोर करना चाह रहे हैं तो। और दूसरा, अगर आप पार्शियल रेस्टोरेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। या फिर याद रखना चाहते हैं तो क्लियरली याद रखिए, इट इज x इंटू वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x एंड y। फोकल लेंथ अल्टीमेटली नेगेटिव आएगी, डाइवर्जिंग लेंस आप यूज कर रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया, आपको पास की चीजें सही नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें सही दिखती है, मतलब आपके converging power of eye lens is less than the required, so you use a correcting lens which is converging in nature, okay। और अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका नियर पॉइंट कैपिटल डी से भी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप वापस अपने नियर पॉइंट को कैपिटल डी पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप करेक्शन लेंस यूज करेंगे कन्वर्जिंग नेचर का। उसकी फोकल लेंथ आपको मैंने लिखवाई है, फॉर्मूला आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, dx बाय x माइनस डी। या फिर अगर आप पार्शियल रिस्टोरेशन करना चाहते हैं, डी तक नहीं चाहते हैं, तो आप डी की जगह वो नंबर पुट कर देंगे yx बाय x माइनस वाई। पर पर्सनली आई डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूलेज, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकेंड्स आपको लेंस फॉर्मूला लिखना है। सो मेक ए प्रॉपर डिसीजन, या तो याद करो या फिर याद मत करो, अगर याद कर रहे हैं तो प्रॉपर करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं अपन, लिखिए। ए मैन can clearly see up to 3 meters only, up to 3 meters only। इसका मतलब क्या हो गया, उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो 3 मीटर तक ही क्लियर देख सकता है, तो पास की चीजों में तो दिक्कत नहीं है। उससे कौन सी बीमारी हो गई अभी, मायोपिया, ठीक है। देख लीजिए, प्रेस्क्राइब पावर ऑफ हिज लेंस, power of the lens he should use to see clearly up to, first part है infinite the 100% restoration, और second part है 12 मीटर डिस्टेंस, यानी 3 मीटर की बजाय वो 12 मीटर तक क्लियरली देखना चाहता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो सिचुएशन बताई गई है वो एक मायोपिक आई की है, आप इतना तो आइडेंटिफाई कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। सो मुझे दिया गया है कि वो कहां तक क्लियरली देख सकता है, 3 मीटर तक, ठीक है। ध्यान रखें आप मीटर में रख रहे हैं तो सब कुछ उसी यूनिट में आएगा आपका, ओके। दूसरी बात, उसे कहां तक देखना है, फर्स्ट पार्ट में वो देखना चाहता है, विजन को रिस्टोर करना चाहता है इनफाइनाइट तक। हमेशा एक डायग्राम बना लीजिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो ये मेरा आई लेंस है और ये मेरा वो पॉइंट है ए विच इज एक्स फ्रॉम हियर। अब मैं इनफाइनाइट की रेस को भी चाहता हूं कि वो मुझे क्लियरली दिखाई दे वहां की ऑब्जेक्ट्स, तो व्हाट विल आई डू, यहाँ से जो रेज आ रही हैं उन्हें मैं डाइवर्ट करा दूंगा जिससे कि वो कहां से आती हुई दिखे, उसके फार पॉइंट से। तो इट्स क्लियर, आपके इसकी फोकल लेंथ f मान लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे आपके लिए, फॉर करेक्शन लेंस आप यूज करेंगे कि आपका जो u है वो माइनस ऑफ x होगा, x इज 3, सो लेट मी राइट दिस इज 3 मीटर, सो इट विल बी माइनस ऑफ 3 मीटर। v यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत कर दिया हमने है ना, u होगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और v होगा माइनस 3 मीटर। वापस आप चेक कर लीजिए, आप ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे है, वहां से रे आ रही है, और ये डाइवर्जिंग लेंस को इमेज कहां बनानी है, एट द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो अब इसकी फोकल लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं, सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो आपको मिल जाता है 1/-3, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। तो आपको जो पावर मिल रही है, पावर इज 1/f, सो व्हाट यू आर हैविंग माइनस ऑफ 1/3 डायोप्टर, मीन्स कितनी पावर यूज करनी पड़ेगी उसे, माइनस ऑफ 0.33 समथिंग, ओके वेल। अब दूसरा है कि वो अपना विजन रिस्टोर करना चाहता है, कहां तक, 12 मीटर तक। तो इस बार क्या होगा कि आपकी रे इनफाइनाइट से नहीं लेना है, आपको रे कंसीडर करनी होगी कि वो कहां से आ रही है, 12 मीटर से। तो ये मेरा बी पॉइंट है जहां तक मैं चाहता हूं, दिस इज 12 मीटर,
कहीं से भी ले लो डिस्टेंस, हम क्लोज अज्यूम कर रहे हैं उन्हें, और ये मेरा फार पॉइंट है विच इज एट 3 मीटर। तो क्या होगा कि यहां से आने वाली जो लाइट है ये लेंस ऐसे डाइवर्स करेगा और वो कहां से आती हुई दिखेगी, वो आती हुई दिखेगी आपको ए से। तो फॉर डाइवर्जिंग लेंस या फॉर करेक्शन लेंस आई विल यूज u as, तो यहां से आ रही है रे, सो u as minus of 12 meter, v as minus of 3 meter, and I'll solve for f or power simply. So 1 by v which is 1 by minus 12, sorry 1 by minus 3 minus 1 by u which is minus 12 is equal to 1 by f which is power simply. So power मेरे पास मीटर्स में ही है ये नंबर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मीटर में नहीं रहे तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर क्या निकालना चाह रहे हो, पावर। सो पावर यू विल गेट व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, तो आई एम हैविंग माइनस ऑफ 4 by 12 प्लस 1 by 12, सो आई हैव माइनस ऑफ 3 by 12, सो माइनस ऑफ 1 by 4। तो यहाँ पे जो पावर मुझे चाहिए वो माइनस 1 by 4 डायोप्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे ज्यादा पावर की जरूरत है, यहाँ कम की है, पार्शियल रिस्टोरेशन। तो आपको ये समझ में आ गया क्या है, ठीक है, कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स आप, ठीक है, ऑलराइट। अब चलो एक क्वेश्चन आप सिंपल से मुझे बता दो कि मेरे चश्मे का नंबर -1.5 है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो कि मेरे चश्मे का नंबर -1.5 है, बताओ मेरा फार पॉइंट कहाँ है, बता सकते हो? तो कैसे करोगे आप ऐसे? मेरे चश्मे का नंबर -1.5 होने का मतलब क्या है कि जो मैं करेक्शन लेंस यूज कर रहा हूं उसकी पावर -1.5 है। सो पावर ऑफ करेक्शन लेंस वो है मेरी -1.5 डायोप्टर। तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ करेक्शन लेंस वो भी नेगेटिव ही आएगी, -1/1.5 किस में निकलेगी, मीटर में। मतलब आप लिख दीजिए 10/15 यानी कि 2/3 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द फोकल लेंथ, और मैं ये जो नंबर है उससे मैं इनफाइनाइट तक की डिस्टेंसेस को क्लियरली देख लेता हूं, मतलब 100% रिस्टोरेशन वाला नंबर है ये, ठीक है। अगर ना दिया जाए तो आप ये मान के ही चलेंगे कि वो 100% रिस्टोरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है बताओ, कि जो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं उन्हें मैं, जो मेरा चश्मा है वो कहाँ इमेज बना रहा है, आई लेंस से। जितनी अब कहाँ बनाएगा, पैरेलल रेज के लिए कोई भी लेंस कहाँ इमेज बनाता है, उसके सेकेंड फोकस पे, तो यहाँ बना रहा है इमेज, और यही मेरा क्या है, यही मेरा फार पॉइंट है, जो कि कितनी दूरी पर रहेगा, यहाँ से वो जो भी दूरी है वो फोकल लेंथ ही रहेगी करेक्शन लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ करेक्शन लेंस रहना चाहिए यहाँ से, पर मैं मान रहा हूँ कि दे आर क्लोज। तो मेरा जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट वो कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ करेक्शन लेंस विच इज 2/3 मीटर। तो लेस देन 1 मीटर है मेरा सच में, और जो फार पॉइंट है, ओके। तो अकॉर्डिंगली आपके चश्मे के नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपका फार पॉइंट क्या है। बेसिकली आप जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग आप मशीन आपका यही चेक करती है कि आपका फार पॉइंट कहाँ है, उसके हिसाब से ही वो आपको पावर प्रिस्क्राइब कर देती है, ओके। ऑलराइट, सो दैट्स इट इन दिस पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस। दैट्स इट, थैंक यू।